नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। हम आपको एक बहुत बड़ी खबर से अवगत करा रहे हैं। बड़ी खबर हमारे पास आ रही है कि रेवाड़ी में एक व्यापारी ने राजस्थान के अलवर के व्यापारी का ही मर्डर कर दिया। जी हां, ये पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये राजस्थान के अलवर का व्यापारी था जो रेवाड़ी के एक स्क्रैप व्यापारी से करीब 35 लाख रुपए उसको लेने थे और ये उधार लेने के लिए आया था और रेवाड़ी के व्यापारी ने अपनी फैक्ट्री में बुला करके उसका अपने 2 कर्मचारियों के साथ मिलकर के तार से गला घोट करके उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद उसके शव को भी फैक्ट्री में ही दबा दिया। ये पूरी खबर हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। कितनी सनसनी से फैल गई है शहर के अंदर। जी हां, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अलवर का व्यापारी था जो स्क्रैप का काम करता था और रेवाड़ी के व्यापारी को माल देता था और रेवाड़ी के व्यापारी पर करीब 35 लाख रुपए बकाया थे और वो अपनी पेमेंट लेने के लिए 10 तारीख को रेवाड़ी आया था और बकायदा इसको पेमेंट लेने के लिए रेवाड़ी के व्यापारी ने बुलाया था। जी हां, ये अंकित नाम का व्यापारी है जो स्क्रैप का काम करता है और इसकी तरफ बकाया था करीब 35 लाख रुपए। अलवर का व्यापारी जब यहाँ इसके बाद पैसे लेने के लिए आया तो इसको अपनी फैक्ट्री में बुलाया और एक कुर्सी पर बैठाया। पीछे से 2 कर्मचारियों ने मिलकर के साथ इसके और उस व्यापारी का गला घोट दिया तारों से और मार करके उसको वहीं फैक्ट्री में दबा दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद इसके मोबाइल को ले जाकर के गुड़गांव में भी फेंक दिया और गुड़गांव में जब किसी व्यक्ति के हाथ ये मोबाइल लगा उससे ये पूरा मामला ट्रेस हुआ। अलवर पुलिस लगातार यहाँ पर खाक छानती रही, उस व्यापारी की तलाश करती रही क्योंकि अलवर में इस व्यापारी की गुमशुदा की तलाश की रिपोर्ट लिखाई गई थी और उसको तलाश करते हुए अलवर पुलिस रेवाड़ी पहुंची और रेवाड़ी पुलिस से मदद मांगी, लेकिन रेवाड़ी पुलिस की कोई मदद उनको नहीं मिली। लेकिन राजस्थान के अलवर की पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई पर लगी रही। जैसे ही गुरुग्राम में ये मोबाइल ट्रेस हुआ उसके बाद सारी कड़ी दर कड़ी पूरा मामला खुलता चला गया और अब सामने निकल करके आया है कि व्यापारी ने ही व्यापारी की हत्या की है। बकायदा उसकी फैक्ट्री से शव को निकाला जा रहा है और ये हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि व्यापारी के शव को रेवाड़ी के व्यापारी की फैक्ट्री से निकाला गया है और इसके बाद इस शव को पोस्टमार्टम के लिए रेवाड़ी ले जाया गया है। ये पूरा मामला कहीं ना कहीं सनसनीखेज मामला है। किस तरीके से एक व्यापारी ने व्यापारी की हत्या कर दी, वो भी लेन देन को लेकर के। कैसे रेवाड़ी के व्यापारी की नीयत खराब हुई, किस तरीके से अहिरवाल को कलंकित कर दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि आगे कौन व्यापारी रेवाड़ी के व्यापारी से व्यापार करेगा। जिस तरीके से व्यापारी की नीयत खराब हुई पैसे देने के लिए और राजस्थान के अलवर के व्यापारी की हत्या कर दी गई, अपने आप में एक बड़ा सनसनीखेज मामला है। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, लेकिन मीडिया से अभी कुछ भी कहने से बच रही है और जो परिजन है वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन जो ये मामला सामने आया है बड़ा ही डरावना मामला है कि कैसे एक व्यापारी को यहाँ पैसे देने के एवज में बुलाया गया कि आप अपनी उधार ले जाइए और उसका यहाँ आकर के हत्या कर दी जाती है। इसको लेकर के परिजनों में गुस्सा है। वो साफ तौर पे कहते हैं कि शव को हम जब लेकर के जाएंगे जब स्थानीय प्रशासन या सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ आएगा और ऐसे व्यापारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और अब आपको सुनाते हैं जो राजस्थान के व्यापारी जिसकी हत्या की गई है उसके परिजन क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे भाई साहब इनको अमित बहलिया को कितने टाइम से जानते हैं मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन इनको स्क्रैप वगैरह देते थे जी। तो स्क्रैप का पेमेंट लेना था जी। तो इनकी 8-10 दिन हो गए, पेमेंट डिले है। 8-10 दिन है, 5 दिन है, 15 दिन है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन बस इनकी बात हुई है 7 या 8 तारीख को, तो इन्होंने कहा परसों आ जाओ, अब बगैर पूछे आ जाओ। 10 तारीख को आ जाओ, सुबह पेमेंट ले जाओ। ये 10 तारीख को सुबह अलवर से चले हैं 8:30 बजे। ये यहाँ पर रेवाड़ी 10 बजे इनकी अमित बहलिया जो व्यापारी है उससे बात की हुई है। तो उसने इनसे इस तरीके से पूछा है कि भाई साहब आप किस चीज़ पे आए हो, मेरे घर पे गाड़ी क्यों लगा दी। क्योंकि हमारे जो भाई साहब है वो रिकॉर्डिंग करते थे पूरी हर फ़ोन की। तो उन्होंने इनसे कई तरह के सवाल किए और फिर इनको कहा घर पे मत आओ, मेरे गोदाम पे आ जाओ, मेरे गोदाम पे आदमी है। तो उन्होंने यहाँ पर आके उनके 2 साथी और हैं, मनोज और एक और है, उसके साथ मिलके इनका गला घोट के मार दिया। और हमने जब ये इनका फ़ोन लग रहा है लेकिन उठा नहीं रहे थे, रात को 1 बजे इनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। मेरी खुद अमित बहलिया से भी बात हुई है जो व्यापारी है,
और 2-3 जनों ने और भी की थी उनसे, तो उन्होंने कहा मेरे यहाँ से 11:20 में वो चला गया पैसे लेके, जबकि रिकॉर्डिंग में बात सामने आई है कि 12 बजे तक वो यहीं था। अब वो सारी बात फ़ोन की जो रिकॉर्डिंग है उनसे सब क्लियर हो गई है। अमित बहलिया भाग गया था, उसको लुधियाना से पकड़ लिया गया और जो दोनों उसके साथ साथी थे उनको अरेस्ट कर दिया गया। कितनी पेमेंट बाकी थी? आइडिया नहीं है, लेकिन घर वाले बता रहे हैं कि 25-30 लाख रुपए लगभग। तो माना जाए कि पेमेंट की वजह से उनकी हत्या हाँ, की गई। पेमेंट की वजह से की जाती है। अंकित भालिया से 35 लाख रुपए लेने थे, 15 लाख रुपए नहीं लेने थे, 35 लाख रुपए लेने थे। उस साले ने उसको फ़ोन करके बुलाया मेरे भाई को कि भाई आके अपने पेमेंट ले जा, और यहाँ आके उसने उसका तार से गला घोटकर और मार डाला। 8 तारीख की बात है, और जब तक 10 तारीख की बात है, और जब तक ये हमारे को यहाँ से पूरा प्रशासन, यहाँ का गृह मंत्री या कोई नहीं आएगा, हम बॉडी को बिल्कुल नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, चाहे हमारे को यहाँ पे मरना पड़े। सर थोड़ा सा मैं ड्यूटी में स्टेट लॉ एंड ऑर्डर का काम है। फिर भी किस लिए लगाया था लाइन ऑर्डर पे? लाश निकालने के लिए। किसकी, थोड़ा सा बता दीजिए किसकी लाश थी, क्या कब से गायब था, थोड़ा सा जो आप जानकारी है। ऐसे चीज़ तो सुना आपने, स्थानीय प्रशासन अभी भी कुछ भी कहने से बच रहा है। वहीं राजस्थान की पुलिस जो मौके पर है वो भी कुछ नहीं कह रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि कैसे एक व्यापारी की यहाँ पर हत्या कर दी जाती है, वो भी यानी कि उधार को लेकर के नीयत यहाँ के रेवाड़ी की व्यापारी की खराब हो जाती है और वो उस व्यापारी की हत्या कर देता है। 35 लाख करीब बकाया बताया जा रहा है और ये पूरा मामला हुआ है फोन की रिकॉर्डिंग से, क्योंकि व्यापारी के मोबाइल में तमाम बातें रिकॉर्ड होती थी कि किस तरीके से उस व्यापारी को बुलाया गया, उसकी पूरी यानी कि रेकी की गई कि आप किस गाड़ी में आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, कौन कौन आपके साथ है, तमाम चीजें इस व्यापारी ने, रेवाड़ी के व्यापारी ने उसकी जानकारी ली और अपनी फैक्ट्री में ले जाकर के उसकी हत्या कर दी। ये बड़ा ही सनसनीखेज मामला है। ऐसे में देखना यह है कि इस पूरे मामले में जांच में क्या कुछ निकल के आता है। हालांकि बताया यह जा रहा है कि आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और जो 2 कर्मचारी जो फैक्ट्री के थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल बड़ा उठता है कि ऐसे में राजस्थान के व्यापारी की हत्या क्यों की गई? क्या व्यापारी की नीयत खराब हो गई या 35 लाख रुपए देने के चक्कर में उसकी हत्या कर दी गई? एक और हम जहां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, देश की आजादी का 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं और देश भर में अमृत महोत्सव मना हुआ है, ऐसे के अंदर सवाल उठता है कि हम किस तरीके का माहौल बना रहे हैं, किस तरीके का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जहां एक व्यापारी ही व्यापारी की लेन देन को लेकर के हत्या कर देता है। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज रेवाड़ी।